Hello bachcho, let's read the question. Question says that if tan cos inverse x is equal to sin cot inverse 1 by 2, then find the value of x. डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ओके, अब इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि जो LHS का वैल्यू दिया हुआ है, तो LHS क्या है? LHS है tan cos इनवर्स x. ओके, cos इनवर्स x है. तो यहाँ से हम लोग इसको अगर जस्ट सॉल्व करें तो यहाँ से क्या मान लेते हैं? यहाँ से मान लेते हैं cos इनवर्स x एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा. तो यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू x. अब देखिए, अब बाहर में क्या है? tan है. तो यहाँ पे cos को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो cos अल्फा इज इक्वल टू x है. और ये भी हमें पता है कि cos थीटा जो होता है वो क्या होता है? वो होता है b अपॉन h. b अपॉन h. और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए tan अल्फा का वैल्यू. tan अल्फा का वैल्यू चाहिए. तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा. ओके, अब sin अल्फा cos अल्फा इज इक्वल टू क्या है? x है. तो sin अल्फा को क्या लिख सकते हैं? sin अल्फा को डायरेक्ट लिखा जा सकता है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और अपॉन में cos अल्फा का वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें. ये क्या हो गया? x हो गया. तो ये किसका वैल्यू हो गया? ये हो गया tan अल्फा का वैल्यू. ओके, ये हो गया. अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? अब ये जो वैल्यू दिया हुआ था जिसका हम वैल्यू हमें चाहिए था, तो ये क्या है? tan cos इनवर्स x. ओके, अब cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या है? अल्फा. तो ये वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया tan अल्फा. और tan अल्फा का वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला है? ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और अपॉन में क्या हो गया? अपॉन में हो गया x. सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग RHS निकालेंगे. तो RHS में देखते हैं क्या दिया हुआ है. RHS में दिया हुआ है साइन कॉट इनवर्स 1 बाई 2. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए फिर उसी तरह से करेंगे. अगर कि कॉट इनवर्स 1 बाई 2, इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लेंगे थीटा. ये हो जाएगा 1 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा. अब कॉट थीटा जो की जो वैल्यू है वो क्या होता है? वो होता है b अपॉन p. और हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए साइन के टर्म में चाहिए. तो साइन क्या होता है? साइन होता है p बाई h. ओके, तो p का वैल्यू क्या है? p का वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कि ये 2 है. तो यहाँ से लिख देंगे साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल टू p. परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर है 2. और h का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया? साइन थीटा इज इक्वल टू 2 बाई रूट 5. 2 बाई रूट 5. अब यहाँ से हम दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देंगे. तो आरएचएस का वैल्यू क्या आया है? आरएचएस का वैल्यू आया है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स. एलएचएस का वैल्यू आया है और आरएचएस का वैल्यू क्या होगा? 2 बाई रूट 5. अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स एंड दिस इज इक्वल टू 2 बाई रूट 5. 2 बाई रूट 5. अब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4 बाई 5. ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 5 माइनस 5x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4x स्क्वायर. ओके, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर. तो यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? x स्क्वायर का वैल्यू आ गया यहाँ से 5 बाई 9. ओके, तो x का वैल्यू क्या हो गया? x का वैल्यू हो गया प्लस माइनस रूट 5 बाई 3. ओके, x का वैल्यू क्या आ गया? प्लस माइनस रूट 5 बाई 3. तो यहाँ से सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया? x इज इक्वल टू आ गया रूट 5 बाई 3. क्योंकि अगर निगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है अगर निगेटिव भी लेते हैं तो ये एक प्रॉपर्टीज क्या होता है? ये होता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. तो सिर्फ वैल्यू हो जाएगा क्या? पॉजिटिव. दैट मीन्स x इज इक्वल टू रूट 5 बाई 3. आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक